विट्स का गियर बॉक्स लगाया है, होंडा का स्टीयरिंग लगाया है, कोरोला के टायर लगाए हैं और घरों में मौजूद वो तमाम आयरन पाइप और जो जग थे उनको मोल्ड किया, फोल्ड किया, उनकी वेल्डिंग की, उन तमाम चीजों को जोड़ जाड़ कर ये चीज बना दी अपनी पॉकेट मनी से। कोई इनका उस्ताद नहीं है, ये कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जानते। सिर्फ ए लेवल का स्टूडेंट, 18 साल उम्र और रावलपिंडी से ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं रावलपिंडी में और ये पिंडी बॉय बहुत टैलेंटेड पाकिस्तानी है जिसने ये बड़ी जबरदस्त 2 स्पोर्ट्स कार बनाई हैं। इस कार को बनाने में 15 दिन जबकि इस कार को बनाने में 20 दिन का वक्त इनको लगा। ये अभी रॉ फॉर्म में है, अभी इसकी पेंटिंग होनी है, अभी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इन्होंने इसको डेकोरेट करना है। अगर इन स्पोर्ट्स कार की मैं प्राइस की बात करूँ, आप बैरून मुमालिक से मंगवाएं तो तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए की आपको ये स्पोर्ट्स कार पाकिस्तान में मिलती हैं। ये वही स्पोर्ट्स कार्स हैं जो कि आप फार्मूला 1, फार्मूला 2 की रेसेस में इस्तेमाल होती हुई देखते हैं। जब मजीद इसकी फिनिशिंग होगी तो इसकी लुक उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक होगी। अगर मैं इसके मैकेनिकल वर्क की बात करूं तो इसके अंदर कोरोला का 1.3 यानी 1300 सीसी इंजन लगाया गया है। अगर गियर बॉक्स को देखें तो इसको ऑटोमेटिक बनाया गया है और गियर बॉक्स विट्स का लगाया गया है, जबकि इसका जो स्टीयरिंग है वो होंडा कंपनी की गाड़ियों का स्टीयरिंग है। ये मुकम्मल ऑटोमेटिक है और वी शॉक्स जो हैं इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इसकी स्पोर्ट्स लुक है जबकि इसकी आवाज भी स्पोर्ट्स गाड़ियों जैसी है। जब ये रेस देते हैं तो जिस तरीके से स्पोर्ट्स कार का साउंड होता है और उसके साइलेंसर में से आपको शोला निकलता हुआ महसूस होता है, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। आप इसकी हेडलाइट्स और इसकी बैकलाइट्स भी देख सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में लगाई गई हैं और उसको कवर अप करने के लिए इस स्टील की जाली की मदद ली गई है। क्या नाम है आपका? मोमिन, ये दोनों कार्स कितनी देर में बनाए हैं? सर 4 वीक्स अप्रोक्सीमेटली। 1 माह में आपने दोनों कार्स बना ली? अप्रोक्सीमेटली। कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की, पैसे कहाँ से आए? पैसे तो पहले अबू बड़ा मना कर रहे थे कि इस चीज में इन्वेस्ट ना करो क्योंकि ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज है, 18 साल की उम्र है मेरी, तो इस चीज में कोई भी फादर अपने बच्चे पे ट्रस्ट करके नहीं करेगा। बट जब मैंने बाबा के साथ कैलकुलेशन शेयर की, मॉडल शेयर किए, पहले बनाया उनको, तो वो कह रहे थे कि मतलब ये चीज पॉसिबल है। फिर हम लोग काफी जगह रावलपिंडी में गए, राजा बाजार में गए, काफी इधर उधर चक्कर वगैरह लगाए और काफी जो चीजें मेरे घर में पड़ी थी, काफी स्क्रैप उठाया कबाड़िया से, इस तरह की चीजों को इकट्ठा कर करके ये गाड़ी हमने तैयार की है। स्क्रैप को इकट्ठा करके इन्होंने स्पोर्ट्स गाड़ियां बना दी हैं, जो इस चीज की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। कौन कौन सा स्क्रैप यूज किया, घर की कौन कौन सी इस्तेमाल शुदा चीजों को आपने इन दोनों स्पोर्ट्स गाड़ियों में इस्तेमाल किया? जो आयरन पाइप्स होते हैं वो इस्तेमाल किए घर में। मैं पहले हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी बनाता था, तो उससे जो मेरा स्क्रैप बचता था वो चीजें मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा बाकी जो स्टील जाली इस्तेमाल होती है हमारे वर्कशॉप में, जो बच जाती है, कटा वटा जो बच जाता है सामान, फिर आपके जितने भी शॉक्स हैं सेकंड हैंड कार्स के इस्तेमाल किए गए हैं। जो स्टीयरिंग है वो होंडा का है, ऑलरेडी यूज गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुकी होती है। और टायर सर 18 के लगे हुए हैं, इसके अंदर लो प्रोफाइल टायर है। वो इंजन कौन सा है? इंजन भी यूज है इसके अंदर से, विट्स का एक इंजन है और एक कोरोला का इंजन है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपने डिग्गी पिछली साइड पर बनाई है, तो इसकी साइंस क्या है? रेयर व्हील ड्राइव किया मैंने ताकि इसमें थोड़ा स्पोर्ट्स का वो जो एक लुक होता है, ताकि ड्रिफ्टिंग वगैरह कर सके। तो आप ड्रिफ्टिंग करते हैं इस पे? ट्राई नहीं की मैंने, बट एक आइडिया ये है कि जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी तो ऑफ कोर्स। मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? सर 150 to 120। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस टैलेंट को देख रहे हैं और आपको अच्छा स्पॉन्सर्ड करें, आप स्पोर्ट्स गाड़ियों का बड़ा यहाँ एक यूनिट भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करने पे आए तो जितनी भी इंपोर्ट हो रही हैं गाड़ियाँ जो स्पोर्ट्स कार आती हैं, जो आपको 4 करोड़ रुपए यहाँ पे पड़ती हैं, अगर हम वो खत्म करके इनके ऊपर मेहनत और करें, इंजीनियर्स यहाँ पे शामिल हो, उनको रिफाइन करके एक अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करें, तो ऑफ कोर्स जितनी भी आपकी जो इंपोर्ट हो रही है गाड़ी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों पर आपकी कॉस्ट कितनी आई है? सर तकरीबन इस पे 15 to 10 लाख यानी 10 से 15 लाख आई है। इसकी मार्केट प्राइस अगर कोई बंदा दे तो आप कितने में बेचेंगे? इसकी मुझे मार्केट प्राइस 30 to 40 लाख भी आई है। लोगों ने मुझे ऑफर किया कि हम दे दें, तो आपने क्यों नहीं सेल आउट की? बस फिलहाल सर प्रोटोटाइप है, इट्स नॉट सेफ। मैं समझता हूँ इसके अंदर और बेहतरी की जा सकती है और इसकी शायद वर्थ और भी बढ़ जाए। अगर हम इसके लाइट्स ऐड करूँ, कोई और मैं स्टीयरिंग चेंज करूँ, कोई रिम्स नहीं लगा दूँ, तो इसकी जो प्राइस मुझे अगर 30 लाख दे रहा है कोई, तो वो जाते जाते 50 लाख भी जा सकती है। इसका पाकिस्तान में एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश किया जा सकता है।
18 साल आपकी एज है, ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, कोई उस्ताद है मैकेनिकल इंजीनियर या किसी ऑटो वर्कशॉप में जाते हैं, ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ? सर वैसे मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, वो बहुत ही ट्विस्टेड स्टोरी है। मेरा बस शौक है केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, काफी और इन्वेंशंस भी मैं करता आया हूँ। और कोई इंटरेस्ट आपके इसमें, तो मेडिकल में क्या कर रहे हैं, इसमें है ना? अभी मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिए। मुझे जब रियलाइज हुआ कुछ महीनों पहले, अभी मेरे पास चांस है, आई हैव द चांस टू चेंज द सब्जेक्ट्स और मैं इसमें जा सकता हूँ, तो मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया उस वक्त। और मैंने सोचा अब मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊंगा, ताकि जी जरूर इनको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट हैं और क्या जबरदस्त शाहकार तख्लीक किया। तकरीबन 2 से 4 हफ्तों में इन्होंने विट्स का गियर बॉक्स लगाया है, होंडा का स्टीयरिंग लगाया है, कोरोला के टायर लगाए हैं और घरों में मौजूद वो तमाम आयरन पाइप और जो जग थे उनको मोल्ड किया, फोल्ड किया, उनकी वेल्डिंग की, उन तमाम चीजों को जोड़ जाड़ कर ये चीज बना दी अपनी पॉकेट मनी से। कोई इनका उस्ताद नहीं है, ये कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जानते, सिर्फ ए लेवल का स्टूडेंट, 18 साल उम्र और रावलपिंडी से ताल्लुक। मैं ये कहूंगा शायद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन लोगों के बारे में ही कहा था कि जरा नमहो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। साकी अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है, हैरत अंगेज स्टोरीज हैं, तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। अल्लाह हाफिज।